अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू विट्स फॉर यू। कहते हैं मंजिलें चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। ये कहानी है एक नौजवान जैन कौम की जिसने फरवरी 2014 में एक माहदे पर दस्तखत किए और 19 अरब डॉलर्स का मालिक बन गया। ये एक दिन में दुनिया के 100 अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में शामिल हो गया। इस माहदे की सबसे दिलचस्प बात यह थी कि यह माहदा फेसबुक और जैन कौम के दरमियान एक फलाही मरकज में तय पाया था। फेसबुक की टीम फलाही मरकज पहुंची। जैन कौम फलाही मरकज के वेटिंग रूम में सबसे आखिरी कुर्सी पर बैठा था। फेसबुक की टीम इसके करीब पहुंची और आहिस्ता आवाज में कहा, मिस्टर जैन, हम आ गए हैं। जैन कौम ने टिश्यू पेपर से अपने आंसू साफ किए और माहदे पर दस्तखत कर दिए। ऐसा क्यों था? जैन कौम इस मकाम तक कैसे पहुंचा था और उसने अपनी मंजिल के हसूल के लिए क्या क्या मुश्किलात बर्दाश्त की थीं? ये सब जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। जैन कौम 24 फरवरी 1976 को यूक्रेन के एक गरीब यहूदी खानदान में पैदा हुआ। खानदान गुर्बत में जिंदगी गुजार रहा था। घर में बिजली थी, गैस थी और ना ही पानी था। गर्मियां खैरियत से गुजर जाती थीं, लेकिन गुर्बत का ये आलम था। सर्दियों में ये लोग हमसायों के फार्म हाउस में भेड़ों के साथ लिपटकर सोने पर मजबूर हो जाते थे। फिर इनकी जिंदगी में गुर्बत के साथ जुल्म भी शामिल हो गया। 1992 में यूक्रेन में यहूदियों पर जुल्म शुरू हो गया। जैन कौम की मां ने नकल मकानी का फैसला किया, लेकिन इसके बाप ने नकल मकानी से इनकार कर दिया। मां ने बेटे का हाथ थामा, इटैची केस में इसकी किताबें रखी और ये दोनों अमेरिका आ गए। कैलिफोर्निया इनका नया देश था। अमेरिका में इनके पास मकान था, रोजगार था और ना ही खाने पीने का सामान। ये दोनों माँ बेटा मुकम्मल तौर पर खैरात के सहारे पल रहे थे। ये लोग इतने गरीब थे कि जिंदगी बचाने के लिए खैरात लेने पर मजबूर थे। इस गुर्बत में जैन कौम के पास पढ़ाई के अलावा कोई ऑप्शन ना था। इसने एक ग्रोसरी स्टोर में स्वीपर का काम करना शुरू कर दिया। वो स्टोर के फर्श से लेकर बाथरूम और बाथरूम से लेकर खिड़कियां दरवाजे तक साफ करता था। वो बरसों ये काम करता रहा। वो 18 साल की उम्र में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जुनून में मुब्तला हो गया और ये जुनून इसे यूनिवर्सिटी तक ले गया। तालीम के बाद इसे याहू में जॉब मिल गई और इसने 9 साल याहू में काम किया। 2004 में फेसबुक आई और ये आहिस्ता आहिस्ता मकबूल होती चली गई। ये 2007 में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। जैन कौम ने फेसबुक पे नौकरी के लिए अप्लाई किया, लेकिन फेसबुक को इसमें कोई पोटेंशियल नज़र ना आई और इसे नौकरी से इनकार हो गया। ये मज़ीद 2 साल याहू में काम करता रहा। आप इसकी गुर्बत का अंदाज़ा कीजिए। ये आईफोन खरीदना चाहता था। इसने लंच बंद करके थोड़े थोड़े पैसे जमा किए और नया आईफोन खरीद लिया। ये आईफोन आगे चलकर इसके लिए सोने की कान साबित हुआ। जैन कौम ने फ़ोन इस्तेमाल करते करते सोचा, मैं कोई ऐसी एप्लीकेशन क्यों ना बनाऊं जो फ़ोन का मुतबादिल भी हो और जिसके ज़रिए SMS, फ़ोटोज़ और डॉक्यूमेंट सेंड किए जा सकें और जिसे हैक भी ना किया जा सके। ये एक कमाल का आइडिया था। इसने ये आइडिया अपने एक दोस्त ब्रायन एक्टन के साथ शेयर किया और दोनों ने इस आइडिया पर काम करना शुरू कर दिया। ये काम करते रहे और आखिर 2 साल में वो एप्लीकेशन बनाने में कामयाब हो गए, जिसे दुनिया व्हाट्सएप के नाम से जानती है। ये ऐप फरवरी 2009 में लॉन्च हुई और देखते ही देखते मकबूलियत की हदें क्रॉस कर गई। ये ऐप टेली कम्युनिकेशन में इनकलाब थी। इसने पूरी दुनिया को जोड़ दिया। दुनिया के 2 अरब लोग इस वक्त ये ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ऐप इतनी कामयाब हुई कि दुनिया भर की कंपनीज ने इसकी खरीदारी के लिए दिलचस्पी जाहिर करना शुरू कर दी, लेकिन जैन मुसलसल इनकार करता रहा। फरवरी 2014 में फेसबुक भी व्हाट्सएप की खरीदारी की दौड़ में शामिल हो गई।
फेसबुक की इंतज़ामिया ने जब इससे राब्ता किया तो इसकी हंसी निकल गई। इसने कहका लगाया और कहा, ये वो कंपनी है जिसने 2007 में मुझे नौकरी देने से इनकार कर दिया था। वो देर तक हंसता रहा और इसने फेसबुक को हाँ कर दी। $19 बिलियन में ये डील तय पा गई। ये कितनी बड़ी रकम है, आप इस बात का अंदाज़ा पाकिस्तान के कुल मालियाती ज़खायर से लगा सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $12 मिलियन के करीब हैं, जबकि जैन कॉम ने सिर्फ एक ऐप $19 बिलियन में फ़रोख्त की। जैन कॉम ने फेसबुक के साथ सौदे में सिर्फ एक शर्त रखी कि वो उस फलाही मरकज़ में बैठकर इस माहदे पर दस्तखत करेगा जहां वो और उसकी माँ खैराती खाना खाया करते थे। फेसबुक के लिए यह शर्त अजीब थी। वो ये माहिदा अपने ऑफिस में करना चाहते थे, लेकिन जैन कॉम डट गया। ये सिलसिला 2 महीने चलता रहा। फेसबुक इसे कायल करती रही और वो इनकार करता रहा, यहाँ तक कि फेसबुक ने इसकी शर्त के सामने घुटने टेक दिए। तारीख तय हुई, फेसबुक के लोग फलाही मरकज़ पहुँचे। जैन कॉम फलाही मरकज़ के वेटिंग रूम की आखिरी कुर्सी पर बैठा रो रहा था। इसने फेसबुक की टीम को यहाँ इसलिए बुलाया था क्योंकि वो और उसकी माँ इसी फलाही मरकज़ में खाने के लिए घंटों इंतज़ार किया करते थे। वेटिंग रूम में बैठना अज़ियतनाक था, लेकिन इससे भी ज़्यादा अज़ियत काउंटर पर बैठी खातून थी। वो खातून हर बार नफ़रत से इनकी तरफ देखती थी। तंज़िया मुस्कुराती थी और पूछती थी कि तुम लोग कब तक खैरात लेते रहोगे, तुम लोग कोई काम क्यों नहीं करते। ये बात दोनों माँ बेटे के दिल पर लगती थी, लेकिन ये खामोश खड़े रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। खातून आखिर में इन्हें स्लिप देती थी, माँ कागज़ पर दस्तखत करती थी और ये लोग अपनी आंखें साफ करते हुए वापस चले जाते थे। ये बरसों इस अज़ियत से गुजरते रहे। चुनाचे इसे जब कामयाबी मिली तो उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी उसी वेटिंग रूम में मनाने का फ़ैसला किया। इसने $19 बिलियन की डील पर खैराती खाने के इंतज़ार में आए लोगों के दरमियान बैठकर दस्तखत किए। इसने चेक लिया और सीधा काउंटर पर चला गया। खैराती खाना देने वाली खातून आज भी वहाँ मौजूद थी। जैन ने $19 बिलियन का चेक उसके सामने रखा और हंसकर कहा, फाइनली आई गॉट अ जॉब, और सेंटर से बाहर निकल गया। जी तो दोस्तों, ये थी जैन कॉम की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जाते जाते विड्स फॉर यू को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।